इतना एग्रेसिव विराट कोहली इज फाइन विथ नॉट बीइंग अ कैप्टन, तो रोहित शर्मा तो इतना चिल गई है, वो तो भूल जाता है। दो ओडीआई का कैप्टन, 2 T20 के कैप्टन, और क्या चाहिए, और टीम को क्या चाहिए। करंटली नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। किसी एक प्लेयर की लेगेसी कब बनती है? जब वो एक टीम में ही रहे और एक टीम रिटायर हो। He is going to be that one person who I believe will be associated for a long time. मतलब इसके अराउंड फ्यूचर की टीम बिल्ड होगी। बुमराह तो 28 से भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो एक एप्पल एक ऑरेंज है, समझ रहे हो आप। एंड विल जैक्स तो सी इस बार अच्छा ही खेलेगा बिकॉज आरसीबी से आ रहे हैं। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। क्योंकि लास्ट टाइम वो रन्स मार भी रहे थे और रन्स खा भी रहे थे। रिकल्टन विल ओपन विद रोहित शर्मा। इस बार गालियां भी नहीं पड़ेगी। पीपल आर सेइंग हाउ वुड इट बी जब बुमराह, दीपक चहर और बोल्ट ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग बॉलिंग तो मेरा भाई हार्दिक पांड्या ही करने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टम्प्स एंड स्टोरीज। एंड पिछली बार जब हमने आरसीबी का डिस्कशन किया था तो काफ़ी सारी गालियाँ पड़ी थी। लोगों ने बोला था आरसीबी हेटर्स है सब, बट टू क्लैरिफाई इट, मैं आरसीबी फैन हूँ। मैं केकेआर का फैन हूँ। समन भाई केकेआर का फैन। केकेआर एंड आरसीबी, तो RCB दो fan. आरसीबी फैन और दो केकेआर फैन। बट आज हम डिस्कस करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में। सो डिस्कशन काफ़ी न्यूट्रल रहेगा आई गेस। कोई हेटर नहीं है, कोई मुंबई इंडियंस का फ़ैन नहीं है। सो जो भी आज हम डिस्कस करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में, आई थिंक विल स्टार्ट विथ द ऑक्शन। कैसा रहा मुंबई का ऑक्शन? व्हाट डू यू थिंक? मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट डे वाज अ पिकनिक मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मैंने तो दोनों दिनों का ऑक्शन देखा था। तो फर्स्ट डे अंबानी भाई अपने जयवर्धने के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठे थे, और जैसे जयवर्धने बोल रहे थे तब हाथ ऊंचा कर रहे थे। बाकी फर्स्ट डे को उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था। उनका पर्स छोटा था कंपैरेटिवली सभी 45 टीम्स करोड़ के। से। हाँ, 45 तो वो करोड़ लोग ने में और वेट क्या? किया कि सभी हमारे लेवल पे आ जाए, फिर हम मैदान में उतरेंगे, ऐसा करके। सिर्फ 4 प्लेयर्स बाई किए पहले दिन। हाँ, नहीं था इतना कुछ। रॉबिन मीन्स, नमन तीर आई गेस, एंड ट्रेंट बोल्ट, और फोर्थ वन कर्ण शर्मा आई गेस। ये 4 प्लेयर लिए थे उन्होंने। हाँ, एंड सेकेंड डे तक भी 26 करोड़ थे उनके पास। मतलब फिर भी दे वेंट स्लोली। काफी कम प्लेयर्स के लिए बीट किया था। हाँ, पर वो जिनके पास ये कैप्टनों की बारात हो, फिर उनको प्लेयर्स की जरूर नहीं है। हाँ, मैं ये मानता नहीं, हूँ। उनका मतलब स्ट्रेटजी शायद फिक्स थी हाँ, कि 2-3 प्लेयर्स पे टारगेट करना है। उन्होंने हाँ, बारह को जो target किया था। नीड टू बेसिस पे थे। उनका मेन बॉलिंग यूनिट को संभालना था, क्योंकि हाँ। लास्ट टाइम वो रन्स मार भी रहे थे और रन्स खा भी रहे थे। हाँ, वो डिफेंड exactly. कर नहीं पा रहे थे। उनका बॉलिंग यूनिट बुमराह के साथ इतना कोई मैचअप था नहीं। बुमराह आई थिंक 2016 के बाद 17 से लेकर अगर हम 24 तक देखें तो बुमराह सिर्फ 23 में वो अनअवेलेबल थे, इंजर्ड थे। Injured And थे। 2018 में सिर्फ बुमराह हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं थे मुंबई के लिए, बट बाकी के 7 सीजन में बुमराह वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर मुंबई मुंबई इंडियंस। एंड लास्ट ईयर आल्सो। एंड मतलब हाँ। तो अगर 2-3 साल में देखें जब मुंबई इंडियंस का इतना अच्छा नहीं रहा है परफॉर्मेंस, तो बुमराह को किसी ने सपोर्ट नहीं किया है जब से ट्रेंट बोल्ट। बट अभी थोड़ा बैलेंस्ड हो गया, राइट आर्म लेफ्ट हाँ। आर्म कॉम्बिनेशन आई थिंक Exactly. और Last with new काफी ball, बढ़िया power- स्टार्ट होगा। Exactly. और पावर प्ले विकेट विथ न्यू बॉल, ट्रेंट बॉल। लास्ट ईयर भी बुमराह का ही 20 विकेट्स था, उसके बाद डायरेक्ट पीयूष चावला के 11 या 12 विकेट्स थे। तो वही के उनको प्रॉपर वो कंपेनियन नहीं मिल रहा है बॉलिंग में। एज एन आरसीबी ऐसा लग फैन आई थिंक विराट के लिए अभी बुमराह भी है, और ट्रेंट बोल जो परेशान करता ही था वो भी आ वो गया। भी आ गया। So it's like एमआई के सामने इट्स गोइंग टू बी अ RCB, I think उनकी नाइटमेयर। हालत वैसे भी ऑलरेडी कर्स लग चुका है। क्या बोल रहे हो समन भाई आरसीबी का? आरसीबी ने उनके टीम में दो बड़े प्लेयर्स इंक्लूड किए, फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टन। वो दोनों ही आज 0 पे आउट हुए। पैथल भी सिंगल डिजिट में आउट हुए। सो वेलकम टू आरसीबी आरसीबी। इफेक्ट। सो मुंबई के लिए आई थिंक लाइक वी सेड अच्छा था, एंड प्लेयर्स भी शायद उन लोगों ने इतने मतलब टारगेट ही नहीं कर रहे थे वो लोग और इतने। मैं- उनका सब एकदम स्ट्रेटेजी पहले से बना हुआ ही था। fix था। बस हमको 45 करोड़ है हमारे पास, और ऐसे सब स्मार्ट बाय थे। उन्होंने कोई भी प्लेयर पे ऐसे अनाप शनाप स्पेंड किया नहीं ही किया है, नहीं मतलब किया है। अगर और बीट किए best- तो भी किसी के ऊपर शायद 10 करोड़ से ऊपर गए ही नहीं है। सबसे नहीं गए। बेस्ट बाई उनका 2 है, वो मैं कहूंगा दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट। और ट्रेंट- विल और जैक्स विल भी जैक्स, बोलूंगा हाँ, मैं। sorry, हाँ, विल जैक्स बोल सकते हैं। 5-5.5 करोड़ में 5 पर करोड़ जो 25 विल लाख में जैक्स विल का जैक्स जैसा रिप्लेसमेंट है, जैसे कि टिम डेविड रिप्लेसमेंट समझो, तो एक एप्पल एक ऑरेंज है, समझ रहे हो आप, कि विल जैक्स ओपनर बैट्समैन और नहीं, टीम डेविड का रिप्लेसमेंट उनके पास है ऑलरेडी, बट टेकिंग बैक टू कि जो उनका ऑक्शन था, बट ऑक्शन इसलिए शायद इजी था बिकॉज उनकी जो कोर टीम है जो वो retain की है, रिटेन हो गई। वो retain वो हो गई। 5 प्लेयर आई थिंक इंडियन कॉन्टिजेंट
के अगर प्लेयर्स देखे तो मुंबई के पास सबसे बेस्ट प्लेयर्स है। सारे सब दो सब पांच- ओडीआई का कैप्टन, दो T20 के T20 के कैप्टन, कैप्टन और क्या चाहिए, और टीम को क्या चाहिए? और बस फ्यूचर बस सुपरस्टार कैप्टन के लिए तिलक भिड़ने नहीं वर्मा। चाहिए, बस ये टीम को मतलब चाहिए। 75 करोड़ अगर मैं मान सकता हूँ कि अगर ये 5 प्लेयर जाते हैं ऑक्शन में, मान लो अगर पूरा ऑक्शन फिर से होता है, देन 120 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे इन 5 प्लेयर्स आराम के से, लिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जडेजा सॉरी रोहित शर्मा। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, Exactly. बुमराह, तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव बिल्कुल। एंड No match. लाइक हाँ, नहीं, that is the best decision, best retention of 2025. और इस स्कोर के अराउंड जो उन्होंने बिल्ड किया, दैट वे द टीम लुक्स वेरी स्ट्रांग। मतलब आप 2-3 बार टीम पढ़ो तो इन अ वे यू स्टार्ट बिलीविंग कि नहीं भाई, जीत तो I can see सकते finale. हैं। हाँ एग्जैक्टली। I can see finale. एंड टेक्निकली मुझे लगता है वो ईगो क्लैश ना हो, इसकी वजह से बुमराह को 18 करोड़ दिए हैं, उनको कैप्टनसी नहीं पर मिली। बुमराह बट बुमराह तो 28 से भी ज्यादा डिजर्व करता है। कंपेयर आप अगर देखो कि रोहित इतने साल से कैप्टन है, पर आप मानोगे नहीं, इस टोटल जितने भी सीजन से आईपीएल में, उसमें 3 बार ही रोहित ने 400 प्लस रन मारे। तो इट्स नॉट, आई मीन परफॉर्मेंस और ये कुछ में साइड में रखो, पर तो ये चाम है मुंबई का। आई मीन रोहित बुमराह इज चाम, रोहित शर्मा इज चाम, सूर्य कुमार यादव इज चाम, हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो चाम, आई से। बट सो क्या लगता है रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है मुंबई इंडियंस में? हाँ, अगर वो टीम में नहीं है तो वो मेंटर है, पर वो मुंबई के अलावा कहीं नहीं मुंबई के जाएंगे। अलावा नहीं। हाँ बट वो तो मतलब रहेगा ही, क्योंकि एक प्लेयर लेजेंड एज ईयर पूछ रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है और 2-3 साल भाई, आई थिंक धोनी एक स्टैंडर्ड सेट करके जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि सब विराट कोहली, रोहित शर्मा कितने टाइम खेलेंगे उसका हमें आइडिया लगेगा। लास्ट ईयर के रूमर्स के अकॉर्डिंग तो रोहित शर्मा इस साल मुंबई में होने ही नहीं वाले थे। नहीं, बट पिछली बार वो ऑडियो लीक्स भी हुए थे काफी कि ये मेरा लास्ट सीजन दैट इज रूमर्स, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो तो मुंबई के लिए भी एक तरीके से फायदा ही है कि चलो मार्केटिंग हो रहा है, बट रोहित शर्मा विल नेवर लीव मुंबई। या उनका वो पीआर स्टंट अभी रोहित शर्मा के बारे में काफी कुछ हाँ, viral हुआ है। इसलिए। पीआर अभी वो पता नहीं कब तब से चल रहा है या फिर, बट से आई थिंक रोहित शर्मा का वैसे तो मतलब जैसे तुमने बोला कि इतने सालों में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है आईपीएल में। ऐसा नहीं कि एक सीजन में, आई थिंक 2013 में शायद उनका कुछ था 500 प्लस रन स्कोर किए थे, अदरवाइज नहीं 500 भी नहीं है, देयर इज नो 500 स्कोर आल्सो, 433, 15 एंड 410। मोस्टली उनके जो स्कोर है 300-400 के बीच में रहते पूरे सीजन में, एंड ही इज एन ओपनर। हाँ, बैट्समैन के लिए इतने रन He has never been in that orange cap, हाँ, you know, contention consistently. Exactly. But वो कैप्टन और हाँ, कहीं ना कहीं उनके मैं पास वही है। कहने वाला था कि एग्जैक्टली जो कैप्टनशिप वो निभाते हैं मुंबई के लिए, आई डोंट थिंक सो Somehow, एनी अदर प्लेयर कैन डू इट। और उनके अंडर ही 5 टाइटल्स है ऑब्वियसली। सो मतलब 2-3 साल शायद खेलेंगे आगे जाके, एंड देन जो दूसरी टीम में तो शायद इसलिए नहीं जा सकते बिकॉज अगर किसी एक प्लेयर की लेगेसी कब बनती है जब वो एक टीम में ही रहे और एक टीम में रिटायर हो। वी हैव सीन दैट युवराज सिंह, वन ऑफ द बिगेस्ट T20 प्लेयर इंडिया हैड, बट वो आईपीएल में उनका नाम नहीं है बिकॉज कंटिन्यूसली उनकी टीम्स चेंज होती रही। जहाँ हम धोनी की बात करें तो धोनी मतलब CSK, कोहली RCB। तो अगर रोहित शर्मा 2-3 साल दूसरी टीम में जाते भी तो आई थिंक वो जो उनका लेजेंडरी टैग है मुंबई इंडियंस में वो नहीं रहता। और प्लस अभी एंड फेज में तो कोई भी प्लेयर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, वो भी कोई है। ऐसा legendary और player इतना बड़ा पर risk नहीं लेगा मैं बोल उसके रहा हूँ कि career के रिस्क end phase में। छोड़ने की बात ही नहीं आती। इतना प्यार तुम्हें एक टीम की तरफ से मिल रहा है तो तुम नहीं छोड़ोगे वो टीम को। ये थोड़ा टीम की तरफ से प्यार। जो कंट्रोवर्सी हुई थी पिछली बार हार्दिक और रोहित शर्मा की, वो फिर बाद में सोल्व हो गया। पर वो तो रोहित को भी पता ही था ना, एट सम टाइम मेरे को कैप्टनशिप से मूव होना ही पड़ेगा, मेरी जगह कोई आएगा। तो इतना तो मैच्योरिटी सभी प्लेयर में होता ही है कि इतना एग्रेसिव विराट कोहली इज फाइन विथ नॉट बीइंग अ कैप्टन, तो रोहित शर्मा तो इतना चिल गई है, वो तो भूल जाता है। परसों पूछोगे हाँ भाई कैप्टनशिप से निकाल दिया, मेरे को याद भी नहीं। वैसे बोलने की बट उसके बाद रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिता दिया इंडिया को हाँ T20 में। वो मैं एवरीथिंग आई एक्सेप्ट, पर जो है वो है। अभी ये आईपीएल का फ्रेंचाइज अलग स्टैटिस्टिक्स से चलता है, अलग थिंग से अलग वे से चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई T20 जिताया है तो भाई आईपीएल तो जीता ही सकता है, ऐसा नहीं होता है। बट एनी चांसेस कि रोहित शर्मा एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेले, फील्डिंग करने ना आए? पिछली बार देखा था हमने उनको हार्दिक पांड्या बोल रहे थे कि पीछे चले जाओ। हार्दिक पांड्या कैन आंसर यू अबाउट इट, क्योंकि वो हार्दिक ही कर सकता है और कुछ नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि पीपल आर सेइंग हाउ वुड इट बी जब बुमराह, दीपक चहर और बोल्ट ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग बॉलिंग तो मेरा भाई हार्दिक पांड्या ही करने वाला है। और बुमराह नहीं करेगा। हार्दिक पांड्या भी नहीं करेगा, अर्जुन तेंदुलकर करेगा। अर्जुन तेंदुलकर हार्दिक प्लीज गाइस स्टे अवे, दिस इज माय फोर्टे।
हार्दिक पांड्या के बारे में बात करते हैं, कैप्टन जो भी मुंबई इंडियंस के लास्ट टाइम आई थिंक परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था मुंबई इंडियंस का, 10th आए थे आई थिंक। आईपीएल में 2 ही बार मुंबई इंडियंस बॉटम पे आई है, एक 2022 में और 24 में। जमन भाई ने बोला वो राइट ही है कि बैटिंग स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल थी उनके पास, पर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो वही मैं रीजन मानता हूँ लास्ट, क्योंकि स्कोर तो किया ही है, सभी ने मिलके बहुत रन मारे हैं मुंबई में, ऐसा नहीं है लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर तो सीजन ही ऐसा था कि 200 के बिना तो स्कोर नहीं है, तो आराम से मारे हैं सभी और प्लेयर। 250 प्लस स्कोर भी सेफ स्कोर नहीं था, सारी टीम उसको अचीव कर रही थी डिफेंड। इवन केकेआर का कोई अच्छा खासा 260 प्लस का रिकॉर्ड हाँ, पंजाब ने तोड़ दिया था, पंजाब ने चेस कर लिया था। तो बस अगेन वही बॉलर्स की एंड आई फील बैड फॉर हार्दिक, पर ये हार्दिक का डिसीजन नहीं होता है कि उसको कैप्टन बनना है कि नहीं बनना है। चलो उसको किसी को भी पूछो, आप रोहित को पूछो, बुमराह को पूछो, बोलेंगे हाँ अगर बना रहे हो तो बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम, सभी का नेचर है। बात सही है, बट हार्दिक पांड्या के जो एकदम वियर्ड डिसीजंस थे, जैसे बुमराह के बदले खुद को पहली बॉल डालना है पावर प्ले में खुद, पर हार्दिक पांड्या इज अ पावर प्ले बॉलर। आप स्टैट्स देखोगे, हाईएस्ट विकेट टेकर इन मतलब इन इंडिया करंटली, पहले नंबर पे T20 में अर्शदीप है, दूसरे नंबर पे हार्दिक पांड्या है, बुमराह इज इन 3rd और 4th बट पोजीशन। बुमराह को वो लोग मतलब बचा रहे थे एंड में, क्योंकि बिकॉज कोई बॉलर था नहीं, जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हो गया था बीच में। बट आई थिंक बुमराह जैसा नाम अगर ओपन करे तो साइकोलॉजिकली बैट्समैन को एक प्लस हाँ, but हैदराबाद जैसे ओपनर्स के सामने एटलीस्ट बुमराह अगर ओपनिंग करने आता है, स्ट्रैटेजी होती है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है कि ग्राउंड में आके तुम डिसाइड करते हो कि चलो बुमराह अब तुम नहीं डाल रहे हो, मैं डाल रहा हूँ। ये पूरा डिसाइडेड ही होता है। इस हर स्ट्रैटेजी में मेंटर, कोच सभी इन्वॉल्व ही होते हैं। तो अगर बाई चांस कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है तो एट दैट टाइम कैप्टन चेंजेस समथिंग कि भाई एट दिस मोमेंट ये ठीक नहीं लग रहा है तो हम चेंज कर लेते हैं। बाकी अगर आप सभी T20 मैचेस देखोगे, हार्दिक पांड्या ने पावर प्ले में, ये मानता हूँ फर्स्ट बॉलिंग नहीं डाली होगी, पर पावर प्ले में ही हैज इंट्रोड्यूस्ड हिम एज अ फास्ट पिछली बार शायद पिछले साल उनके साथ सभी चीज गलत ही हुई। हाँ, टाइम ही खराब था। उसके बाद मैंने देखा वर्ल्ड कप फाइनल में मतलब उनका रिडेम्पशन हुआ पूरा। इवन अभी उनके रिसेंट फॉर्म की बात करें तो स्मैट में उन्होंने कुछ 240 प्लस रन बनाए, वो वाज टेकिंग विकेट्स, मतलब लास्ट में आके मैच जिता रहे हैं बड़ौदा की टीम को। रिसेंट फॉर्म तो एकदम रिसेंट फॉर्म मतलब ऑलवेज इवन बेस्ट फर्स्ट T20 में भी कुछ रन्स पड़े इंग्लैंड के सामने, बट करंटली 2 विकेट्स लिए। नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हाँ, एग्जैक्टली। सो मतलब हार्दिक रिसेंट फॉर्म इज ब्रिलियंट, सो अल्टीमेट, एंड आई बिलीव ही इज अ गुड पर्सन। सभी भले जो भी बोले, ही इज अ गुड कैप्टन। भाई ऐसे तो 2 बार तो तुम गुजरात टाइटन्स को फाइनल पे नहीं लेके आ सकते हो। अगर मुंबई ने डिसाइड किया है कि हार्दिक पांड्या को रखो तो वो फ्यूचर का देख के उन्होंने हार्दिक पांड्या को डिसाइड किया होगा। और इसमें भी रोहित को भी, मेरे को आई डोंट थिंक सो रोहित वुड हैव एनी प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द पब्लिक, जो इतना वो क्रिएट कर दिया उन लोगों ने कि भाई। मुझे तो लगता है रोहित शर्मा पर्सनली सेटबैक हुए थे। नहीं, मुझे तो लगता है नहीं होता है ऐसा। आई गेस वो अगर हुए भी होंगे तो भी हार्दिक की वजह से नहीं होंगे, पब्लिक की वजह से हुए होंगे वो जो भी। बट मुंबई इंडियंस ने शायद सोच लिया होगा कि अगर इस बार हार्दिक पांड्या जिता देते हैं आईपीएल तो एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी 1 साल की। हो सकता इससे है। पहले भी उन्होंने बनाई थी, नेटफ्लिक्स से ऑलरेडी बात हो गई होगी शायद। और अगर इस बार जिता दिया तो इसमें वो वर्ल्ड कप का भी आज पूरा सागा आ जाएगा, लास्ट ओवर का अगेन ये भी आ जाएगा, पूरी डॉक्यूमेंट्री। पर इस बार तो है हार्दिक के बस पूरा चांस है। बस स्पिनर्स का एक डाउट लग रहा है, बिकॉज उनको नहीं तो फिर, बिकॉज उनके पास सेंटनर है और लेग स्पिनर्स 2 है, गजनफर और कर्ण शर्मा, एक ही डायरेक्शन में बॉल डाल रहे हैं सब, पॉसिबल है। और अब उनको फिर एक ऑप्शन जो रहता है वो विल जैक्स का है एज एन ऑलराउंडर। एंड विल जैक्स तो इस बार अच्छा ही खेलेगा बिकॉज आरसीबी से आ रहे हैं। तो आरसीबी में उन्होंने अच्छा ही खेला था, पर स्टिल अगर विल जैक्स खेल रहे हैं, लाइक इट वुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर रोहित ओपनिंग में, कि वो जो पावरफुल कंपेनियनशिप उसको मिलेगी। ईशान किशन का जो पार्ट है वो 100% निभा सकते हैं विल जैक्स। बट उसके जैसे शायद सूर्य कुमार यादव की जगह अलग हो गई है। वो पहले आई थिंक 2018 में ओपनिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद 1 डाउन आए। लास्ट सीजन में देखा 1-2 मैच में वो 2 डाउन भी आ रहे हैं। पर अभी भाई ही इज इन अ स्टेज के वो चांस भी दे सकते हैं भाई प्लेयर को, ऐसा स्टेज हो गया है। बट वही थोड़ा प्रॉब्लम मुंबई के बैटर्स का ये कि टॉप ऑर्डर ज्यादा है उनके पास। हाँ एग्जैक्टली। पहले जो 8, अगर इफ यू काउंट द 8 बैट्समैन, अगर आप गिनोगे ना तो यही है कि 8 बैट्समैन है ना 1 to 4 वाले प्लेयर है। ऐसा इशू हो रहा है अभी उनको। वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किन के पास से ओपनिंग कराए, कौन 1 डाउन आए, कौन 2 डाउन आए। और इसमें से जो फर्स्ट 4 और 5 प्लेयर्स है वो ऐसे है कि जो लास्ट तक भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट 10 ओवर्स में उनकी विकेट गिर जाएगी, वो मैच खत्म भी कर सकते हैं और मैच को एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट भी दे सकते हैं। सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म है लास्ट सीजन में अच्छा नहीं था, मे बी वो भी एक रीजन था कि मुंबई इंडियंस इतना अच्छा नहीं कर पाई थी पिछले साल। ही स्कोर्ड 383 390 रन्स
समथिंग अराउंड दैट, बट दैट्स Because ओके। अगर उससे पहले के 2-3 सीजन देखो तो ही वो स्कोरिंग 50 प्लस इन ऑलमोस्ट एवरी मैचेस, एवरी अल्टरनेट मैच। बट पिछले सीजन उनका कुछ फॉर्म इतना अच्छा था नहीं, इवन जो 2023 में उनकी T20 रैंकिंग्स कुछ 1 पे था, पर वो मेरे को ऐसा भी लग नंबर रहा 4 पे आ गए है हैं ड्यू टू T20 वर्ल्ड कप rankings उनको में। थोड़ा वो बैक Backlash ऑफ मिला है। बैकलैश मिला होगा उसके वजह पर से। पिछले साल उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो भी कम हो गई है पहले से जो। आई एग्री। सो कुछ वो हुआ एंड मैं भी इस साल अगर मुंबई इंडियंस को अच्छा करना है, सूर्य कुमार यादव नीड्स टू बी बैक। मतलब जो पहले आते थे हर मैच में, हम तो ड्रीम 11 में उनको कैप्टन ही बना देते थे पहले ही आते ही हाँ डायरेक्टली कुछ 60-70 रन तो मार ही देंगे लास्ट में एसके आके। वाई, हाँ एंड उनको बना मुंबई दिया captain। वानखेड़े की जो पर- ग्राउंड्स है वो उनके मतलब थोड़े छोटे हैं, तो वो भी पीछे वो डीप पर मैं ये मानता हूँ फाइन team लेग पे मारते थे इस sixes। लेवल पे पहुंच गई अभी इस साल कि जो भी मतलब ग्राउंड पे आने वाला है ना, वो उनके जितना कॉन्फिडेंस लेके कोई ग्राउंड पे आ ही नहीं पाएगा। उनकी टीम ऐसी है, मेरे को ऐसा लग रहा है इस साल कि हर प्लेयर, जैसे कि कोई नया प्लेयर होगा ना तो उसको भी मतलब ऐसा डर नहीं होगा भाई मेरे पास तो ये 5 जो प्लेयर है मेरे पास, उनके साथ तो मैं हार ही नहीं सकता हूँ, कभी कुछ भी हो जाए। एंड टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ प्लेयर तिलक वर्मा, इनको बैक कर तिलक रहे हैं वर्मा, मुंबई he इंडियंस। won't be मुंबई इंडियंस आर बैकिंग हिम लाइक anything. It's a Mumbai Indians he project. is going to be that one person who I believe will be associated And for a long time। हाँ। मतलब इसके अराउंड फ्यूचर की टीम बिल्ड होगी ऐसा एंड इसका लग रहा है इफेक्ट कहीं ना कहीं। इसका इफेक्ट हमने T20I में भी देखा साउथ अफ्रीका के सामने। जो अप्रोच था उसका, हाँ एंड न्यूज आई थी कि तिलक वर्मा ने बोला सूर्य कुमार यादव को कि मेरे को नंबर 3 पे जाने दो, तो सूर्या ने जाने दिया एंड ही स्कोर्ड सेंचुरी। तो मतलब- 3 consecutive centuries। मुंबई में तो सारे कैप्टन बड़ी सेल्फलेस ही है, सेल्फलेस कैप्टन्स की टीम है हाँ, पूरी। selfless captains की टीम है। So true. तो मतलब तिलक वर्मा का भी जो रिकॉर्ड है आई थिंक नंबर 3 पे है T20 रैंकिंग्स में। यानी एवरी टाइम वो क्या डूबने वाला होता है ना मुंबई, तब वो खींच के आता है खींच के बैटिंग। लास्ट में मेरे को याद है लास्ट सीजन में या फिर पिछले सीजन लास्ट टू लास्ट सीजन में अर्शदीप सिंह के सामने एक बार वो नहीं कर पाए थे रन, हाँ। मैच चेज नहीं कर पाए थे। दूसरी बार आए अर्शदीप सिंह की बॉलिंग में ही 2 छक्के मारे और मैच जिताया था मुंबई इंडियंस को। रिवेंज पूरा किया उन्होंने। मतलब वो पूरा एक उसी सीजन में रिवेंज आर्क खत्म हो गया खत्म था। हो गया था। एंड दे आर लुकिंग एट तिलक वर्मा इज मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट। हाँ हाँ ऑफ Future कोर्स, superstar और है 8 करोड़ में आई थिंक अभी बेस्ट बाय। T20 में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और वो भी मिडिल ऑर्डर में 3 नंबर पे 4 नंबर पे आके रन बनाते हैं। एंड इवन उनके डेब्यू सीजन में उन्होंने कुछ 400 रन बना दिए थे 2022 में। अगर वो ऑक्शन में आते तो उनका प्राइस काफी हाई आराम होता, से। बहुत हाई होता। बट आई थिंक इट्स अंबानी इफेक्ट थोड़ा कि 8 करोड़ में वो exactly. रह गए, मुंबई- अदरवाइज नहीं पर वो हमको ऐसा लगता है, बट इफ समबडी इज गिविंग अस अ चांस तो फिर तुम भी ऐसा सोचोगे ना भाई कि अभी पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट है। ऐसा डायनामिक्स चेंज हो जाता है, तुम टीम चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो कंपेनियनशिप है वो चली गई, वो डायनामिक्स थी वो चली गई, तो प्लेयर भी ऐसा सोचते इंडिया हैं। के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन मुंबई में ही है, सो चांस ज्यादा बढ़ जाएगा अगर वो मुंबई इंडियंस में खेलेंगे तो इंडियन टीम में आने का। और एज अ नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि कम प्राइस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने जो टॉपिक बोला कि अंबानी का थोड़ा वो रहा होगा, ये रहा होगा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर वो तिलक वर्मा खुद भी सोचेगा तो उसको वही लगेगा मुंबई में रहना ही बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। नहीं बट इंडियन टीम्स में भी हमने देखा है कि हमेशा जो आरसीबी में मतलब कोई भी टीम में आईपीएल टीम में जो प्लेयर्स रहे हैं उनका थोड़ा इफेक्ट आ रहा है इंडियन टीम के सिलेक्शन में। जब चहल आरसीबी में था, विराट कोहली कैप्टन थे, तो उनको हाँ, टीम में चांस मिल जाता था। मतलब कैप्टन के थोड़े बायस होते हैं, या फिर बोल दो कि उनको प्लेयर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, उनको पता है कि हमारा कॉम्बिनेशन मैच जिताएगा। सिराज भी उसी वजह से आए थे, जब धोनी कैप्टन थे तब काफी कई सारे प्लेयर्स ने डेब्यू किया। मुझे तो 2-3 नाम याद है, सुदीप त्यागी आई गेस, वैसे प्लेयर्स ने भी इंडिया के लिए डेब्यू किया केदार है। जाधव को काफी बैक किया हाँ, धोनी ने। काफी बैक किया था। सो एक रहता है कि अगर Advantage रहता आपकी आईपीएल टीम उस आईपीएल टीम में जहाँ पे कैप्टन्स हैं इंडियन टीम के, तो चांस ज्यादा है कि आपको इंडियन टीम में चांस मिले। और आज भी हम देखें इंडिया की कोई भी टीम है तो मुंबई के सबसे ज्यादा प्लेयर हैं जब से रोहित शर्मा चांस कैप्टन से बने। ज्यादा भी ऐसे And जैसे prove भी किया बोला है। कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन्स है, हाँ उनके बीच में इफ यू आर द प्लेयर जो मेन गाय है, जिसके ऊपर सब लोग ट्रस्ट करते हैं और आप जिता भी रहे हो टाइम एंड अगेन, सो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस के लिए भी इट्स अ ग्रेट बूस्ट। और अभी T20 टीम में जगह बनानी इंडियन टीम में आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। इवन जयसवाल का भी चांस नहीं लग रहा अभी तो टीम में, जिस तरह अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन आर स्कोरिंग सेंचुरीज एवरी मैच। अल्टीमेटली उसके बाद इवन तिलक वर्मा भी सेंचुरी बना रहे हैं। अगर पिछले 5-6 मैच देख लो तो किसी ना किसी इंडियन प्लेयर ने सेंचुरी बनाई है। सो अभी जगह बनानी वो भी टफ थी। एंड नहीं, वो नंबर 3 की जगह विराट कोहली छोड़ के गए थे। एंड अभी तिलक वर्मा इज आई थिंक 2-3 साल अगले 26 वर्ल्ड कप तक तो आई थिंक तिलक वर्मा इज प्लेस एट नंबर 3। वो तो मतलब वो नहीं जगह ही लेगी। बट टॉकिंग अबाउट कैप्टन, मतलब मुंबई में जो कैप्टन सी डायनामिक्स है, मतलब एक टीम का कैप्टन दूसरी टीम में
हाँ दूसरे ओडीआई का format- कैप्टन, हाँ अब पर भाई दे आर ऑल ग्रोन अप, मेरे को तो नहीं लगता है कुछ भसड़ होती है जसप्रीत उनके बुमराह बीच जो में। टेस्ट के कैप्टन है वो आईपीएल में मैं बोल खेलेंगे। रहा हूँ ना जसप्रीत हार्दिक भाई पांड्या को के अंदर हार्दिक भाई बोल T20 में देंगे। खेलेंगे सूर्य कुमार यादव के अंदर। हार्दिक पांड्या अगेन जो आईपीएल टीम के कैप्टन है वो ओडीआई खेलेंगे रोहित शर्मा के अंदर। रोहित शर्मा के T20 खेलेंगे सूर्य कुमार सूर्य यादव के अंदर। और बाकी भी प्लेयर्स देख लो तो मतलब कुछ सभी कैप्टन है टीम में, तो मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग में काफी फर्क पड़ता होगा इससे फील्ड पे आई गेस। वो किसी को पूछता ही नहीं होगा हार्दिक के भाई, रोहित भाई को पूछा और बुमराह को पूछा, फिर सुना रोहित भाई का तो बुमराह को बुरा लग जाएगा। तो ये फिर सब हाँ मेरे को तो ये लगता है अपन बट हमको आई क्या थिंक पता। उनकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज उस लेवल पे सेट होगी, बट हाँ यू बट नेवर नो। दैट्स आई व्हाट आई मीन एम टेलिंग यू भाई, इतने सालों से क्रिकेट में है तो उनको आता होगा कि भाई कि व्हेन टू आस्क समवन, व्हेन टू लिसन टू समवन। बट थोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहा है दूसरी टीम्स को ये। Yes. अगर प्लेयर्स दूसरी टीम में होते हैं, कैप्टन होते हैं, इमेजिन बुमराह बीइंग कैप्टन ऑफ एन आईपीएल टीम, सूर्य कुमार यादव बीइंग एन आईपीएल। बीच में न्यूज़ भी आए थे शायद कि सूर्य कुमार यादव फिर से केकेआर में जा रहे हैं, वहाँ पे कैप्टनसी मिलेगी। जब अय्यर मुझे तो निकल लगता है गए वो थे परफेक्ट फिट था केकेआर के लिए। एक अच्छा इंडियन प्लेयर होता, कैप्टन होता। But मुंबई श्रेयस का अय्यर- कोई स्टार प्लेयर कभी मुंबई छोड़ेगा ही नहीं। पर बाकी सारे काफी बेनिफिट्स भी अलग से हाँ एवरीथिंग आई एग्री। हाँ मॉनेटरीली और बाकी सारी चीजें। तुम्हें वेडिंग का इनविटेशन सबसे पहले मिलेगा। बाकी किसी So को सभी तो like little perks you know you get, but nobody wants to leave Mumbai, यही है भाई। नहीं एग्जैक्टली, बट ऐसा बोल रहे कि जैसे सूर्य कुमार अगर केकेआर में होता तो वो कैप्टन होते वहाँ के। और वो तो सेंटर अभी- पॉइंट अभी रहता उसके है। लिए वो दूसरी मैटर ही नहीं करता होगा क्योंकि वो T20 इंटरनेशनल का इंडिया कैप्टन का है। कैप्टन अभी वो है। केकेआर का कैप्टन हो या Exactly. मुंबई का फिर- कैप्टन हो, उसको पता है कि 2 महीने की चांदी है हार्दिक पांड्या की। ओके उसके बाद तो अगर वो खेल रहा है तो भाई ही इज गोइंग टू प्ले अंडर मी। सो भाई अगर किसी को भी दिमाग में ऐसा आ रहा है कि भाई मैं हार्दिक पांड्या के अंडर खेल रहा हूँ तो वो एक बार ऐसे सोचेगा ना कि भाई चलो आज खेल लिया, 2 महीने के बाद तो वो मेरे अंडर खेलने वाला है। ऐसी बात है। मतलब वो ईगो इश्यूज अगर होगा तो भी मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ये पॉइंट है मेरा। पॉजिटिव साइड देख रहे हो, बट अभी तो मतलब जिस तरह से इंडिया सीरीज हार रही है बाकी सारे, तो वो लगता नहीं अभी कोऑर्डिनेशन वो बैठा है बट आई अच्छे थिंक से। वो ईगो इश्यूज जो बोले, इफ मुंबई डज बैड दिस इज गोइंग टू बी इन तो हार्दिक पांड्या है कल्प्रिट, मतलब तो गालियां तो हार्दिक पांड्या को ही पड़ेगी मोस्टली जो पर भी ये है। बहुत उछलेगा बेचारा है यार बातचीत में। बिकॉज बुमराह को कुछ तीन कैप्टन लेके भी बुमराह ऐसा को कुछ हुआ। हाँ बुमराह को कुछ बोल नहीं सकते ये हैं। हेडलाइन हो सकता है फिर अगर प्रिडिक्शन उल्टा बुमराह गया को तो शायद 2-3 साल तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। रोहित शर्मा अभी वो तो रिटायर हो गए हैं T20 में से, बाकी कैप्टन भी नहीं है तो उनके ऊपर भी उंगली आएगी नहीं। हाँ। और इवन अभी शायद मुझे लगता है रोहित शर्मा विल प्ले मोर फियरलेसली, क्योंकि पहले He वो should play actually, he should. प्रेशर था कि T20 में फिर जगह पे क्वेश्चन होंगे अगर नहीं खेलेंगे, तो अभी तो वो कुछ प्रेशर है नहीं, रिटायरमेंट ले लिए है तो। अदर देन दिस मेरे को ये लगता है टीम में मतलब बहुत सारे अच्छे यंगस्टर बैट्समैन भी आए हैं इंडियन। नमनदीर हैज जॉइन द टीम और रॉबिन मिन्स करके नमनदीर वाज ऑलरेडी इन द मुंबई, आरटीएम यूज किया है। आरटीएम यूज किया राइट। और ये रॉबिन मिन्स को तो कब से बैकअप कर रहे थे, बैक करने की ट्राई कर रहे थे, फाइनली ही इज इन द टीम। और वो बहुत अच्छे प्लेयर भी है ऐसा बोला जाता है, डोमेस्टिक में मतलब बहुत इस अच्छा बार खेला उनका स्मैट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मतलब काफी बात हो रही थी रॉबिन मिन्स के बारे में। इज अ पिंच हिटर, झारखंड से आते हैं, विकेट कीपर है। है। हाँ झारखंड के क्रिस गेल, झारखंड के क्रिस गेल। तो मतलब इस बार उनका सीजन अच्छा नहीं रहा स्मैट, बट लास्ट टाइम भी उनको गुजरात टाइटंस ने लिया था 3.6 करोड़ में, बट उसके बाद उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट, उसके बाद ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द टीम फॉर द आईपीएल। एंड इस बार बट कम प्राइस में आए, आई थिंक 75 लाख के आसपास बेस प्राइस पे, बट चांसेस है कि उनको ओपन करवा सकते हैं। नहीं चांसेस नो नहीं, ओपन का तो ये चांस तो नहीं है। फिनिशर रोल प्ले करेंगे। फिनिशर तो आई डोंट थिंक, Definitely. मतलब हाँ हाँ ही विल डू द वर्क फॉर टीम डेविड का काम होगा। मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है कि नमनधीर के बाद रॉबिन मिन्स आएंगे, अगर रॉबिन मिन्स खेल रहे हो तो। अगर रॉबिन मिन्स नहीं है, अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर, 2 ही विकेट कीपर है मुंबई के पास, रिकल्टन और रॉबिन मिन्स है, और एक Wicketkeeper तो वही है। न्यूजीलैंड का डोमेस्टिक प्लेयर है, व्हाट इज हिज नेम? बेवन जैकब्स। हाँ बेवन जैकब्स। तो बैट्समैन में यही बैटिंग अभी अगर ये लोग रिकल्टन को रखते हैं तो बेवन जैकब्स को नहीं रख सकते, या बेवन जैकब्स को रखते तो रिकल्टन को नहीं रख सकते। तो भाई मिडल ऑर्डर जो है वो यही है, रिकल्टन, नमनधीर और रॉबिन मिन्स। रिकल्टन तो ओपन करेंगे आई थिंक। हाँ, वो एमआई अगर- कैप टाउन में भी ओपन करते हैं, इवन उनका जो रिकॉर्ड है पिछले 2-3 सालों में। तो विल जैक्स का तुम क्या करोगे? विल जैक्स सी आई थिंक या तो वन डाउन आएंगे, या तो आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर एज इम्पैक्ट प्लेयर, बिकॉज विल जैक्स शायद उन्होंने लिया है इतने अच्छे तरीके से, वो आरसीबी के साथ हाथ मिला के, बट
आई थिंक जो पिछले अगर तुम इतने सालों से देखो मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस ने ऑलवेज बैक किया है एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर और एक राइट हैंडेड ओपनर को। पहले ईशान किशन थे, विल जैक्स उसके बाद उसके पहले पार्थिव पटेल ओपनिंग करना थे, तो विल जैक्स इज राइट हैंडेड बैट्समैन। मुंबई का अगर देखो पिछले इतने सालों में उनका एक स्ट्रेटेजी फिक्स रही है कि एक लेफ्ट कॉम्बिनेशन दिया, एक लेफ्टी और एक राइटी। एंड रिकल्टन आई थिंक उनको वो साउथ अफ्रीका T20 में भी बैक कर रहे हैं, एमआई कैप्टाउन टीम में है, मुंबई इंडियंस की कैप्टाउन टीम में, वहाँ पे भी वो रन्स बना रहे, इवन 2-3 दिन पहले उन्होंने कुछ 89 रन्स बनाए। सो दे आर मतलब रिकल्टन इज अ स्ट्रेटेजिक मूव, ऐसा नहीं कि एक प्लेयर ले लिया एक्स्ट्रा। आई थिंक रिकल्टन विल ओपन विद रोहित शर्मा। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी I think Will Rickelton- Jacks would be there. but आई it's थिंक okay. विल जैक्स को वो लोग एज अ स्पिनर ऑलराउंडर के व्यू से देखेंगे, अनलाइक आरसीबी जो प्योर बैट्समैन देख रहे थे, हाँ, बिकॉज हो सकता ऑफ स्पिनर और कौन है मुंबई में? ऑफ स्पिनर नहीं है कोई, कोई है ही नहीं। सो कोई देन है ही नहीं। अगर वो चाहिए बीच में जैसे रन्स मेरे को अगर ऐसा पड़ लगता रहे है हैं, कि स्लो मुंबई करना इंडियंस है, में आई थिंक क्रूशियल पार्ट रहेगा विल जैक्स हरभजन का। सिंह के बाद ऑफ स्पिनर उन लोगों ने शायद इतने कुछ बैक ही नहीं किए। पिछले 2-3 सीजन में ऋतिक शौकीन करके थे एक प्लेयर, वो खेल रहे थे, मतलब वो भी सभी मैचेस नहीं खेल रहे थे, बीच में 2-3 मैच में आ रहे थे। श्लोकिन, मतलब- नीतीश राणा के साथ लड़ाई हो गई थी बीच में उनकी। हाँ, तो मतलब उन्होंने हमेशा एक लेग स्पिनर को बैक किया है। लेग स्पिनर इस बार उनके पास है अच्छा, दोनों कर्ण अच्छे शर्मा। हैं। कर्ण शर्मा आई थिंक काफी अंडररेटेड प्लेयर है। पिछली बार जब स्टार्क को रन पड़े थे, 3 छक्के मारे थे ना लास्ट ओवर में, तब लोगों को पता चला कि, और एक और चीज कर्ण शर्मा के बारे में, दैट ही इज द ओनली प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू विन 3 कप्स। three आईपीएल ट्रॉफीज consecutive years। हाँ, 2016 in में different teams, हाँ। 2016 में ही वाज विद एसआरएच, वहाँ पे एसआरएच जीत गई थी। 17 में ही वाज विद मुंबई इंडियंस, वहाँ पे मुंबई इंडियंस जीत गई थी। 2018 में ही वेंट टू सीएसके और सीएसके जीत गई। मतलब एक ही एक ऐसा प्लेयर है जो हैट्रिक मारी है। हुकुम का इक्का है। तो आई थिंक वो कर्ण शर्मा इज अ डार्क हॉर्स। करण शर्मा आरसीबी में खेले कभी? आरसीबी में थे लास्ट 2 साल, वो ठीक वहाँ पे वहाँ पे उनकी गेम ही बिगड़ गई, करण शर्मा की गेम बिगड़ गई। वहाँ पे वो चाम नहीं चला उनका। करण शर्मा का लक खराब हो गया। बट इज बैटिंग बॉलिंग, मतलब स्पिन में भी लास्ट टाइम आरसीबी ने एक्चुअली उनको चांस ही नहीं दिया था। अंडरडॉग है, हाँ, ही इज अंडरडॉग। मतलब किसी प्लेयर को, मतलब कोई भी टीम को है ना, एक प्लेयर को चांस देना चाहिए। मतलब अगर आप 12-13 मैच खिलाओ, पिछले 2 सीजन में उन्होंने मिला के कुछ 15 मैचेस खेले, एक सीजन में 7 खेले, एक सीजन में 9 खेले। तो मतलब वो बीच बीच में आप चांस देते हो किसी प्लेयर को, वो एक प्लेयर के फॉर्म के लिए अच्छा नहीं है। आरसीबी के साथ हमने देखा है, कई प्लेयर्स के साथ ऐसा किया हुआ है। नॉट लाइक सीएसके की, मतलब एक प्लेयर को पूरे 12 मैच खिलाओ, 13 मैच खिलाओ, तो एक उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है पूरा सीजन के दौरान। सो वो एक चीज़ मिसिंग थी। बट मुंबई इंडियंस में शायद वो पीयूष चावला नहीं है इस बार, तो आई थिंक कर्ण शर्मा पे वो बैट लेंगे। होंगे, एंड but that's fine, अच्छा ही प्लेयर मे है। बी करण शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर रखेंगे। what do you think about नमनदीर? I mean like उन्होंने भी मुंबई को बहुत बार ऐसे बहुत खराब सिचुएशन से बाहर निकाला है, आई गेस लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट। नमनदीर का लास्ट टाइम बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं था। ओके, कि कोई मैचेस में नंबर 3 एक पे मैच बैटिंग में वो करने खेला है ऑर्डर कुछ, में भेजा था। कोई मैच में उन्होंने लास्ट में भेजा था नंबर 6-7 पे फिनिशिंग करने के लिए। सो अभी तक पिछले टाइम बार तक वो उनका जगह फिक्स नहीं था। बट आई थिंक इस बार उनमें वो फिनिशर रोल ही भेजेंगे। हाँ, बैक क्योंकि किया है top तो order मेरे को में तो लगता है कोई कि chance यूज ही करने नहीं है। वाले। हाँ, एंड हार्दिक पांड्या ने भी पिछली बार देख लिया, लाइक लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आते हुए, मतलब वो भी ट्राई करेंगे। गुजरात टाइटंस में जैसे वो नंबर 4 पे बैटिंग करने आते, नंबर 5 पे आते थे, तो वो वो भी ऊपर आ finisher जाएंगे। एंड role फिनिशिंग में शायद नमनदीर आ जाएंगे लास्ट में। बट एक और प्लेयर है जो फिनिशिंग कर सकते हैं उनके लिए, बेवन जैकोब्स, न्यूजीलैंड के। लेकिन ओवरसीज प्लेयर फॉरेन इतने प्लेयर्स रख ही का, नहीं सकते। हाँ, हाँ, वही वो तो प्रॉब्लम उनका है। जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स देखने तो जैसा है ही, होगा। देखो फिक्स कौन है, बोल्ट फिक्स है और गजनफर इज फिक्स, आई गेस, राइट। तो उसके अलावा बट दो की option गजनफर रहते हैं। अगर हो तो कर्ण शर्मा, आई डोंट थिंक दे विल प्ले 2 But लेग स्पिनर्स। they need 2 spinners at least. सो आई थिंक देन दे विल गो फॉर सेंटर, क्योंकि सैंटनर का तो चांस नहीं है। तो वो सैंटनर arm को नहीं leg ले spin। पाएंगे ना। मैं वही समझा रहा हूँ कि अगर ये 2 के अलावा 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो तुम किसको लोगे? गजनफर गजनफर इज 100% गजनफर will इज play। वो खेलेंगे। उसका कारण है कि मुंबई इंडियंस ने कुछ 2018 बाद कोई ओवरसीज लेग स्पिनर लिया है टीम में। और काफी अच्छा है अकेला धनंजय को लिया था 2018 में, उसके बाद उन्होंने कोई ओवरसीज स्पिनर को लिया ही नहीं था टीम में। उसके बाद गजनफर को लिया है। एंड मुंबई इंडियंस की नज़र गजनफर पे पहले ही थी 2024 में, मतलब 2024 में ही उनको एज अ नेट बॉलर बुलाया गया था, बट उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया बाद में। फिर बाद में केकेआर की टीम में से मुजीबुर रहमान इंजर्ड हो जाते हैं और फिर उनको रिप्लेस किया जाता है। सो उसके बाद केकेआर की टीम में गजनफर को एक चांस तो नहीं मिला मैच खेलने का, बट मुंबई इंडियंस के नज़र में था पहले से। और इस बार उन्होंने ले लिया, मतलब 4.8 करोड़ फॉर अ यंग अफगानिस्तान प्लेयर जो 18 साल के हैं सिर्फ। It's not bad.
और आई थिंक उनकी बॉलिंग स्टाइल ऐसी है जो केविन पीटरसन लास्ट टाइम 1-2 बार हार्दिक पांड्या पे बहुत क्रिटिसाइज किया था कि स्लो नहीं कर रहे हैं गेम जब मार पड़ रही है। हाँ। तो वो आई थिंक गजनफर जैसा बॉलर जो है उसका ओवरऑल एक्शन और द वे ही बोल्स अफगानिस्तान फैक्टर जो राशिद खान में भी देखा है हमने कि वो गेम को स्लो कर देते हैं कई बार। और लोगों के लिए नया है वो बॉलर, हाँ। लोगों के लिए नया है, अभी तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा हाँ टाइम लगेगा, और स्पीड भी है उसके बॉलिंग में थोड़ा, और टर्न तो भाई बांग्लादेश वाले मैच में देख ही लिया था कि जिस तरीके से गेम घुमाई थी उन्होंने। तो मतलब ओवरऑल स्पिन इज गुड, स्पिन डिपार्टमेंट सॉर्टेड है, मतलब Sorted है, हाँ, सेंटनर, sorted है। कर्ण शर्मा। बॉलिंग लास्ट टाइम से बहुत बहुत बेटर कर दी बॉलिंग इन तो लोगों ने। अल्टीमेट है इस बार, बैटिंग से भी बेहतर है ऐसा बोल सकते फास्ट बॉलिंग तो आई थिंक फास्ट बॉलर तो भाई दीपक चहर एंड ट्रेंट बोल्ट इन द पावर प्ले, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, मेरे को तो देखना ही है जल्दी कि जल्दी आई वांट टू सी दैट कि वो दोनों स्टार्ट करते बॉलिंग अपनी। बोल्ट का डिसीजन तो मतलब लाजवाब था डिसीजन, उन लोगों ने मिस किया काफी 3 साल, हो सकता है 22, 23, 24। शायद से बोल्ट को ये लोग 3 ओवर पावर प्ले की करा ही देंगे। वो दीपक चहर करेगा, दीपक चहर एंड दीपक चहर भी करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है दीपक चहर की कुछ ओवर्स ये लोग बुमराह के साथ डेथ नहीं, दीपक चहर तो दीपक डेथ में आता ही नहीं है, दीपक चहर की पेस ही नहीं है इतनी कि वो डेथ में बॉलिंग डाले। और ट्रेंट दीपक बोल्ट का भी- चहर है ना, एक लिख के ले लो, 1 या 2 मैच ऐसा होगा कि पावर प्ले में सामने वाली टीम है ना, पावर प्ले के अंदर ही 4-5 विकेट डाउन हो गई होगी दीपक चहर के वजह से। पर दीपक चहर पिछले 2 सीजन में मैचेस ही नहीं खेले हैं, मतलब उनकी नहीं, इंजरी नहीं। कंसर्न्स इतनी ज़्यादा है। 2022 में पूरा सीजन मिस कर दिया, 2023 में कुछ कम मैचेस खेले, 8 या 10, 2024 में सिर्फ 5 मैच खेले। मतलब उनको मतलब काफ़ी सारे प्लेयर्स ने भी क्रिटिसाइज किया है कि वो इंजर्ड काफ़ी हो जाते हैं। इवन इंडिया की टीम में देख लो या IPL में देख लो, वो मतलब उनको कभी देखा ही नहीं कि पिछले 2-3 साल में कि एक सीजन खेलते हुए देखे। इवन उसी की वजह से उनका इंडियन टीम में कमबैक नहीं हो रहा है वो तो मान कि इंजरी कंसर्न्स इंजरी है, पर अभी तो हम सिर्फ लुक एट द ब्राइट साइड, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। एंड प्लस चेन्नई चहर चेपोक के में उनको हेल्प मिलती थी, बिकॉज चेपोक पे विकेट स्लो है, वहाँ पे स्विंग मिलता है। वानखेड़े में इतना मतलब हेल्प मिलेगा नहीं शायद, क्योंकि वानखेड़े में फ्लैट ट्रैक के बाउंस होता है बॉल, एंड आई डोंट थिंक दीपक चहर को इससे कुछ फायदा होगा, नहीं, बिकॉज उनके पास पेस नहीं है। वानखेड़े में उनके स्टैट्स अच्छे हैं। जयवर्धने ने उनकी तारीफ की है, बोले हमारी नजर दीपक चहर पे पहले से थी, इनके स्टैट्स अच्छे हैं वानखेड़े में, इनका नहीं, वैसे वो लेने तो भुवनेश्वर कुमार को गए थे, बट फिर वो नहीं आए, तो उसके बाद दीपक चहर पे तो RCB MI ने सबके ऊपर की है, मतलब कागिसो रबाडा के लिए भी गए, जोफ्रा आर्चर के लिए भी गए, फास्ट बॉलर पे भूवी के वो लिए लोग भी गए। मतलब ट्राई कर रहे थे वही कि था, बुमराह बैकअप था उनका कि बोल्ट को तो रखना ही है, अगर बोल्ट नहीं आता है तो कोई तो होना चाहिए बुमराह हमारे के पास। साथ एक स्टार बॉलर। हाँ, एक और स्टार साथ में जैसे दीपक चहर का है, तो दीपक चहर नहीं आया तो कोई तो होना चाहिए दूसरा, एंड इसलिए प्लस वही के उनके लिए जो try सेट ऑफ फास्ट बॉलर्स है वो भी आई थिंक फिक्स है 3-4 प्लेयर्स पे ही। उन्होंने ना तो प्रसिद्ध कृष्णा पे बीट किया, ना मुकेश कुमार पे, मतलब जो इंडिया के अभी उभरते हुए फास्ट किया। इमर्जिंग स्टार्स है, हाँ हाँ, मतलब 2-3 प्लेयर्स पे ही बीट किया है। 4 कि वो फास्ट उनका बेस्ट, fix था। 4 आई मीन से 3 बेस्ट फास्ट बॉलर्स एंड 1 बेस्ट पार्ट टाइम फास्ट बॉलर दे हैव। सो फास्ट बॉलिंग में तो आई थिंक सॉर्टेड, 10 एंड on ट्रेंट 10 बोल्ट और दीपक चहर, उन दोनों वो टॉप 5 में है, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन फर्स्ट ओवर। एग्जैक्टली, इवन बोल्ट तो नंबर 1 पे है, एंड अगर पावर प्ले में भी देखो तो वो भी दोनों कुछ 60+ विकेट्स लिए हैं पावर प्ले में दोनों ने। सो पावर प्ले में तो आई थिंक वो फुटबॉल स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा एक 2 मैच में तो शायद हाँ हाँ अपने को। exactly. वही देखना है। मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग टीम का तो क्या ही कहना है, हाँ। क्या ही कहना है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कृणाल पांड्या, ईशान किशन, ईशान किशन, नेहल वाडेरा, तिलक वर्मा, मतलब इतने ऐसे कहाँ से ये लोग ऐसे यंग टैलेंट्स ढूंढ के लाते सूर्य हैं। कुमार यादव, इंडिया तो ठीक, सूर्य कुमार यादव भले KKR बोल सकते हैं, पर वो जो उनका जो लाइट में आया ना, दैट इज आल्सो मुंबई। हाँ बिल्कुल, उसका पूरा क्रेडिट मुंबई इंडियंस को ही जाता है। बट ये इंडिया तो ठीक, मार्को जेनसन जब साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में खेले भी नहीं थे, उनके सिर्फ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देख के मुंबई इंडियंस उनको पहले IPL इवन इस बार भी बेवन जैकब्स को लिया है उन्होंने। वो लोग फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से जिस हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेयर्स को इस बार जाने दिया, जनरली कोई अगर सीजन के बाद बात करे तो वी वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इनको जाने देंगे, बट पूरा जैसे ऑक्शन प्ले आउट हुआ उस हिसाब से इट फील्स दैट द स्काउटिंग टीम इज रियली वेरी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, और वो फिर जैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं कोच, और उस हिसाब से वो टीम बिल्ड कर रहे हैं। और इवन बेवन players दे रहे जैकब्स का जब ऑक्शन में आए नाम, तो उन्होंने उससे पहले कुछ 4 या 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, बिल्कुल तो किसी ने नहीं सुना था
वेलिंगटन में खेलते थे वो मतलब लोकल मैचेस न्यूजीलैंड के, वहाँ से उनको पिक किया है एंड उनको पिक किया अगेन उसी कोच ने स्काउट किया है जिसने बुमराह और हार्दिक पांड्या को किया था, जॉन राइट ने। तो of जॉन course, राइट से ही मतलब उनकी जो स्काउटिंग है मुंबई की वो स्प्रेड है पूरी, मतलब सब जगह पे है कि वो लोग जहाँ भी अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं उनको लाते हैं। और यहाँ पे पहले अनलाइक शायद आरसीबी। अनलाइक आरसीबी ऑफ कोर्स, इवन पार्थिव पटेल ने भी एक बार तारीफ की थी कि मुंबई इंडियंस की टीम जो उनकी जो स्काउटिंग टीम है वो वर्ल्ड में बेस्ट टीम है। मतलब पूरा मतलब डेटा ड्रिवन अप्रोच सभी जगह पे वो उनके वो प्लेयर्स पहुंच जाते हैं। इवन जॉन राइट ने जब स्काउट किया था बुमराह को, मतलब एक्सीडेंटल स्काउट था शायद, तो जॉन राइट वेंट टू वॉच अक्षर पटेल, गुजरात और मुंबई का मैच था ओके, एंड अक्षर पटेल को देखने गए थे। बट उसी मैच में बुमराह ने कुछ 12 यॉर्कर्स डाले 4 ओवर में, और मतलब जॉन राइट को लगा कि मतलब विकेट्स नहीं लिए थे एक भी, बट जॉन राइट को लगा कि ऐसा बॉलर है जो 12 यॉर्कर्स डाल सकता है योर यूनिक 4 बॉलिंग ओवर में, स्टाइल। और यूनिक बॉलिंग स्टाइल भी थी। तो फिर उसके बाद उसने गुजरात के कैप्टन पार्थिव पटेल से बात किया, तो पार्थिव पटेल ने बोला कि दैट इज बूम बूम बुमराह, मतलब उसी ने बोला था दैट्स आवर बूम। तो मतलब पार्थिव पटेल ने बोला था कि हम ले सकते हैं, मतलब आप मुंबई इंडियंस में उसको चांस दे सकते हो। बट फिर भी जॉन राइट को मतलब विश्वास नहीं आया उस पर। तो उसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ नेट में प्रैक्टिस करवाया बुमराह को। फिर सचिन से पूछा कि क्या लगता है आपको बुमराह के बारे में, तो सचिन ने बोला कि आई थिंक उसको पिक करना टफ है, जो आज हम देख ही रहे हैं इंडिया की टीम में जब ये बॉलिंग डालते हैं तो किसी भी टीम के लिए उनको पिक करना काफ़ी टफ हो गया है। तब सचिन ने बोल दिया था दैट ही विल प्ले इन द टीम, और 2013 में फिर बुमराह को टीम में आए। इवन डेब्यू भी अच्छा नहीं था, पहले 2-3 ओवर्स में रन पड़े थे, फिर जाके विराट कोहली का विकेट लिया एंड देन बुमराह गेम इन द लाइट। तो मतलब पूरी एक जर्नी ऐसी थी, और उसका क्रेडिट जाता है जॉन राइट को और स्काउटिंग टीम को। जो एक चीज़ मुंबई इंडियंस के बारे में शायद लोगों को पता नहीं है, दैट मुंबई इंडियन वाज द फर्स्ट टीम टू टेक डेटा ड्रिवन अप्रोच। आज तक बाकी अगर आप स्पोर्ट्स देखो जो इंडिया के बाहर खेले जाते हैं data फुटबॉल, वहाँ analysis पे करते डेटा हैं। एनालिस्ट मतलब करते थे यूज़, बट आईपीएल में पहली लाने वाली मुंबई इंडियंस की टीम है। मतलब वो पूरे मैच का मतलब एनालिसिस करते हैं, कोई भी जगह पे कहाँ पे मैच हो रहा है, कौन सा प्लेयर किसके सामने बॉलिंग डालेगा। क्योंकि इसीलिए अगर हम कई बार देखते थे मुंबई इंडियंस का अप्रोच कई बार मैच में फिक्स नहीं होता। पहली ओवर हर बार बुमराह नहीं डालने आएंगे, हर बार क्या डेथ ओवर्स में ये बॉलर्स नहीं डालेगा, उनका पूरा अलग होता है। मतलब मैच के हिसाब से उनका अप्रोच बदलता है। वो आरसीबी का फैन हूँ इसलिए मुझे पता है, क्योंकि आरसीबी की स्ट्रेटजी हमेशा फिक्स होती है कि ये 2 ओवर्स पहले ये डालेगा, उसके बाद ये 4 आएंगे, ट्रेडिशनल वे से, हाँ। ट्रेडिशनल वे। और कई सारी टीम्स ऐसे चलती है, मतलब धोनी इंस्टिंक्ट पे जाते हैं, उनका वहाँ पे डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं होता। बट मुंबई इंडियंस की टीम, इवन अगर आप 2019 का फाइनल देख लो, लास्ट ओवर में जब मलिंगा ने लास्ट बॉल पे एलबीडब्ल्यू किया था शार्दुल ठाकुर को, तब वो ओवर बुमराह भी कर सकते हैं और मलिंगा भी कर, उनके बीच में कंफ्यूजन था। बट उन्होंने कुछ डेटा एनालिसिस किया, उसके बाद मलिंगा को दिया, बिकॉज मलिंगा स्लोअर बॉल ज़्यादा अच्छे डालते थे। लास्ट बॉल पे जब मुंबई ने जीती वो स्लोअर बॉल ही डाला था। उसके बाद 2020 में भी सेम हुआ था। 2020 में भी ट्रेंट बॉल को पावर प्ले में 3 ओवर डलवा दी, क्योंकि उनको पता था दिल्ली की चेस कर रहे थे दिल्ली वाले, और पहले 5 ओवर में ही विकेट ले लिए दिल्ली के, और उसके बाद वो लोग मैच जीत गए। तो मतलब पूरा डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, आई थिंक वो अभी सभी टीमें फॉलो कर रही है, बट मुंबई ने ये शुरू किया था एंड दैट्स व्हाई दे आर द 5 टाइम्स चैंपियन। चैंपियंस, या चलो प्लेइंग 11 आई थिंक, जो अगर तुमने बोला है मेरे कि को हार्दिक का वो शॉट देखना है, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो नो विजन शॉट, व्हाट इट इज, No हाँ look. नो लुक शॉट, हाँ एग्जैक्टली। बट अगर तुम बोल रहे हो इतनी अच्छी टीम है तो लेट्स हम Playing 11, right? के बारे में बात करते हैं। हाँ नो प्लेइंग प्रॉब्लम। 11 फर्स्ट ऑफ कोर्स लॉर्ड रोहित शर्मा, हाँ ना रोहित शर्मा और मैं विल जैक्स बोल रहा हूँ, आई तुम थिंक रिकल्टन बोल रहे हो। रिकल्टन विल अगर ओपन, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर रखना वो ही है तो रखेंगे शायद मोस्टली। मुंबई इंडियंस विल गो फॉर लेफ्टी एंड राइटी कॉम्बिनेशन इन द ओपनिंग। आई थिंक विल जैक्स, व्हाट अबाउट यू, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या होगा ओपनिंग कॉम्बिनेशन? रिकल्टन, विल जैक्स होगा। अगर विल जैक्स रखते हैं तो फिर रॉबिन मिन्स को इंक्लूड करेंगे टीम में। नहीं तो बट चलो first- ऑप्शन रखते हैं लाइक रोहित शर्मा, इसके रिकल्टन। पहले के वीडियो में तुमने ऑप्शन मेरे को नहीं दिया था, तो आज भी नहीं रहेगा। तो अब विल जैक्स और रोहित शर्मा है, विल राइट? जैक्स और रोहित शर्मा। हाँ। नो वी आर प्रेडिक्टिंग, हम क्या हमारे बोले थोड़ी ना वो कर देंगे। ना वो तो कहीं भी नहीं होने वाला एनीवे है। एक ओवरसीज प्लेयर तो ओपनिंग में दोनों में से कोई ओपनिंग करेगा। वन डाउन तिलक वर्मा, आई थिंक वो इंडियन टीम में भी अभी नंबर 3 पे आ रहे हैं, सो नंबर 3 वन तिलक डाउन वर्मा। में भी वही है, अगर वन डाउन एसके है तो सेकंड डाउन तिलक है, अगर वन डाउन No, I तिलक है think- तो सेकंड डाउन सूर्या है। हाँ बस वही सो इसमें। नंबर 3 और नंबर 4 सूर्य कुमार यादव एंड तिलक तिलक वर्मा। नंबर 5 हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, ऑब्वियसली of वो course. इस बार हाँ। टॉप ऑर्डर में आएंगे। वन ओवरसी प्लेयर वी हैव इंक्लूडेड, एक ओवरसीज प्लेयर आया अभी तक। हाँ। उसके बाद आई थिंक नंबर 6 पे नमनदीर आएंगे, नमनदीर को इस बार वो चांस देंगे पूरे सीजन, आई गेस हाँ। रिटेन किया है तो। और 7th वन मेरे को ऐसा लग रहा है रॉबिन मिन्स है।
what you all people think? I think Gazanfar. Gazanfar तो है ही पर he won't be coming in the 7th is Robin Mins, 8th is Gazanfar और 9th Bolt, 10th Bumrah, 11th is चहर चहर. तो 3 ही ओवरसीज प्लेयर हुए. तो आई थिंक रिकल्टन और विलजेक्स दोनों खेलेंगे. नहीं हो सकता. ऐसे नहीं, impact player. अगर रिकल्टन का ओपनिंग कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक तिलक वर्मा विल बी वन डाउन बिकॉज वो फिर वो लेफ्टी राइटी. अगर रिकल्टन और विल जैक्स दोनों साथ में नहीं खेल सकते. अगर रिकल्टन और विल जैक्स में से कोई एक खेल रहा है तो दूसरा आएगा स्पिनर, दैट इज मिचेल सैंटनर. रोबिन मिन्स, आई थिंक रोबिन मिन्स को चांस नहीं मिलेगा. नहीं रोबिन मिलेगा. मिन्स का रमन धीर या रोबिन मिन्स में से कोई एक होगा. इंटरनेशनल प्लेयर मिचेल सैंटनर के आने की ज्यादा चांसेस है क्योंकि वो भी एक स्पिनिंग का रोल कर सकता है. सैंटनर को सीएसके में भी इतने चांस नहीं मिले थे. एंड सैंटनर इज मतलब वो ऑन एंड ऑफ रहेंगे टीम में, बट 14 मैचेस आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस उनको खिलाएगी पूरा सीजन. नंबर 6 इज नमन धीर. नंबर 7 आई थिंक बेवन जैकब्स आएंगे बिकॉज मुंबई इंडियंस का अगर आप देखो नंबर 7 पे हमेशा एक ऐसा प्लेयर रहा है जो आके मतलब अच्छी सैकेट से खेले. पहले किरण पोलार्ड थे, उसके बाद पिछले सीजन में टीम डेविड थे. अब टीम डेविड की जगह पे आएंगे बेवन जैकब्स एंड वो रहेंगे पूरे सीजन में. आई थिंक उनका अगर किसी तरह से स्काउट किया है एंड उनका स्ट्राइक रेट 190 के आसपास है T20s में. सो आई थिंक बेवन जैकब्स को चांस मिलेगा. 7th is बेवन जैकब्स, एंड 8th is गजनफर, 9th इज बोल्ट और बुमराह, एंड 9 देन दीपक चहर. हाँ So 11. playing 11 एंड इम्पैक्ट प्लेयर में शायद करण शर्मा ही आएंगे बिकॉज अगर विकेट जल्दी गिर गई तो देयर आर चांसेस रॉबिन मिन्स आ जाएगा. अगर सेकंड उसमें अगर बॉलर की रिक्वायरमेंट होगी तो करण बिकॉज शर्मा. लास्ट 2 सीजन में देखा था हमने पीयूष चावला वाज गेटिंग विकेट्स. जब भी मतलब मुंबई इंडियंस को जरूरत पड़ती थी तब कोई नहीं आता था. पीयूष वो चावला slow विकेट कर देता था. एक्सपीरियंस से सो करण शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर ज्यादातर देखने को मिलेगा इस सीजन में मुंबई के लिए. Possibilities are there. मतलब अभी ओपनिंग देखे, मिडल ऑर्डर देखे, बैटिंग देखे, बॉलिंग देखे, सभी ओवरसीज देखे, तो सभी जगह पे आई थिंक मुंबई इंडियंस का सब टिक है. boxes बॉक्सेस सब टिक है. इस बार गालियां भी नहीं पड़ेगी क्योंकि नहीं, इस बार सभी का पीआर अच्छे से चल रहा है. इवन सबका पीआर सॉर्टेड है. रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बुमराह, पीआर इज सॉर्टेड. सो बट इट विल बी अ गुड सीजन फॉर मुंबई इंडियंस. yeah, I believe sure. एंड आई होप आरसीबी के सामने ना आए. आरसीबी के सामने आए और पहले 6 ओवर में ही ऑल आउट ऐसा कुछ कर दे बुमराह और नहीं मुंबई वो एक मैच तो हारेगा ना. कुछ तो दे दो. जोक्स अपार्ट भाई. नाइस ग्रेट. So that was it, guys, and it was a discussion about Mumbai Indians. And so do let us know your views. What are your views on the Mumbai Indians squad and their what are your expectations for Mumbai Indians in the 2025 IPL? And especially what lineup you think that And would be yes. a great. You can comment it in the video. Yeah. Yes. So you can share your predicted playing 11 for the 2025, and if you think Yes. Mumbai Indians will win their 6th title in this IPL, so you can share with your Mumbai Indians fans. Yep. And thank you for watching.